हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कंप्यूटर जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में, चाहे आप कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए या फिर AWO TPO पोस्ट के लिए, यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाने हैं। और ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए, और इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने चैनल पर कंप्यूटर की रेगुलर यहाँ पर 6:30 बजे डेली, शाम के 6:30 बजे डेली क्लास लाते हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं। उनकी सारी थ्योरी आपको बताई जा रही है, वो भी यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं ताकि आप इन्हें समझ सकें, और इनकी थ्योरी भी आपको यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी जो कुछ क्लासेस हैं वो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हम MS वर्ड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं MS एक्सेल को। ये आप देख सकते हैं, ये MS एक्सेल का जो है एक स्क्रीनशॉट है जिसको ऐसे बनाया हुआ है। तो इसकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर की जो भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं, इसके ये जो क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं। मैंने इनको खुद डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है, ताकि इसे बहुत आसान भाषा में आप समझ सकें कंप्यूटर को। और मैं यहाँ पर श्योर करा सकता हूँ आपको कि 10 ऑफ 10 मार्क्स आपके जो भी एग्ज़ाम में इस कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। यहाँ पर कुछ भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। 100% जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करवाया जा रहा है। आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करवाया है। तो इसके नोट्स से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी बाकी की, और यहीं से आप इसी व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर MS एक्सेल के बारे में जानते हैं। MS एक्सेल आखिर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। MS एक्सेल जो है, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, इसकी तरफ से जो भी प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी डेवलप किए हुए हैं। तो इसी का नाम रखा है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में MS एक्सेल भी बोल देते हैं। ठीक है। MS एक्सेल जो है वो क्या काम करता है, तो ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अभी आपको बताएंगे ये स्प्रेडशीट क्या होती है। इसमें आप अपने डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिस में, मान लीजिएगा कोई ऑफिस है, उसमें बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं, तो उन सभी का डेटा आपको रखना है, उनकी सैलरी वगैरह, उनके जो भी डेटा, उनके काम, जो भी टाइमिंग या जो भी चीज़ें हैं, वो सब की सब चीज़ें आप अपने व्यवस्थित कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, वो भी MS एक्सेल में। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसेस में काम होते हैं, जैसे कुछ कैलकुलेशन करना है किसी चीज़ की, तो वो भी आप MS एक्सेल के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें बहुत सारा डेटा एक साथ बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि MS एक्सेल जो है, इसके बिना किसी भी ऑफिस में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत कम आपके जो भी आपका समय है वो बहुत बचाता है ये MS एक्सेल के माध्यम से। तो ये डेटा जो भी है, आपका ग्राफ हो गया, डेटा प्रेजेंटेशन हो गया, या डेटा प्रोफेशन होता है, उन सभी की रिपोर्ट्स को तैयार करता है। और इसको आप अगर पब्लिश भी करना चाहते हैं तो वो भी आप पब्लिश कर सकते हैं। रियल टाइम का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हमें थोड़ा सा और जानना ये होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो प्रथम संस्करण है, यानी कि इसका जो फर्स्ट वर्जन है, वो कब उपलब्ध हुआ था। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, वो पूरा का पूरा एक ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज होता है। ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, और इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। ये पांचों चीज़ें मिलकर के बनाती हैं जो कि जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये
पहले ऑफिस नहीं हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज नहीं हुआ करता था। इससे पहले एक विंडो हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये जो MS एक्सेल है ये मैक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पहले से इनहेल हुआ करता था, अलग से इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं रखा जाता था। और ये कब हुआ करता था, ये 1985 में मैक OS के साथ इसको अटैच करके दिया जाता था, वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1990 में, यहाँ पर सॉरी ये 80 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1990 में MS ऑफिस पैकेज के साथ फिर इसको कंबाइन किया जाने लगा। 5 साल बाद इसको एक MS ऑफिस नाम का एक इन्होंने पैकेज बनाया और उसी में ये सारी चीज़ें जो है कंबाइन करके दी जाने लगी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो MS ऑफिस है इसका प्रथम संस्करण कब आया था, तो 1985 में आया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि MS ऑफिस पैकेज के साथ ये कब आने लगा, तो वो 1990 है। ठीक है, ये 1990 है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल या फिर लैपटॉप में चलती हैं। यानी कि अब तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके मोबाइल के लिए भी बनाए हुए हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पे चलती है और इसका जो प्रयोग है वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए, गणितीय कार्यों के लिए, मैथमेटिक्स वर्क करना है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसको जो है बिल बना सकते हैं, यानी कि सारा का सारा काम आप ऑफिशियली इस पे काम कर सकते हैं। और जो भी आप इस पे काम कर रहे होते हैं उसी को वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। कैसे वर्कशीट कहा जाता है, ये यहाँ पर देख सकते। जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे डिब्बे से दिख रहे हैं ना, इनको सेल कहा जाता है। आगे चल के हम सब चीज़ें को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं ना, ये पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट बन जाती है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आप सीट बनाना चाहें उतनी सीट को सब कंबाइन करके आप इसकी वर्कशीट बनाते हैं। और इसी को वर्कशीट भी कहते हैं, या फिर हम इसको सीट भी बोल देते हैं, या फिर इसको स्प्रेड सीट भी बोल देते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही है, इसका नाम वर्कशीट होता है। इसके अलावा आप वर्कशीट जो भी स्प्रेडशीट है आपकी, उसमें आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट का मतलब आपकी मेमोरी में कुछ पिक्चर है, कुछ भी चार्ट है, और उसको आप अपने एक्सेल में कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको आप अपनी रिपोर्ट में रखना चाहते हैं, उसको अटैच करना चाहते हैं। तो वो मेमोरी से आप इंपोर्ट करके उसके फोटोग्राफ्स हो गए, ड्राइंग वगैरह हो गई, क्लिप आर्ट हो गए, लोगो वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों को आप अपनी स्प्रेडशीट में जोड़ सकते हैं। ये भी यहाँ पर सुविधा होती है। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट में बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए थे, छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं ऐसे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, इस तरीके से। तो ये बहुत सारे सेल होते हैं और जो सेल के समूह होते हैं उस तरीके से, और इन्हें लाइंस और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, छोटे छोटे डिब्बे से आपको दिख रहे होंगे, इसको जूम करके देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिब्बे हैं, ये डिब्बे हैं, ये इस तरीके से। तो इनको अगर ये कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा लाइन। लाइन यानी कि पंक्ति। ठीक है, और जो नीचे की ओर जा रहे हैं, जो नीचे करके इस तरीके से बन जाता है, इसको कहा जाता है कॉलम। तो ये क्या हो गए, लाइन हो गए, और इस तरीके से यहाँ पर कॉलम हो गए। तो बहुत सारी लाइन्स हो जाती हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। जो लाइंस होती हैं वो आपकी दाएं से बाएं की ओर होती हैं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, दोनों तरफ से बोल सकते हैं इसको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस डायरेक्शन में जाती हैं। छोटे छोटे बॉक्स होते हैं कुछ ऐसे 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 इस तरीके से। तो जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, वो आपकी लाइंस होती हैं। और जो वर्टिकल होती हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर कह सकते हैं आप, ऐसे मैंने आपको दिखाए थे ना, छोटे छोटे कॉलम्स बन जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कॉलम। ऐसे ये एक कॉलम बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से आगे की ओर जा रही है, इधर 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 इधर, तो ये पूरी की पूरी लाइन बन गई। तो ये चीज़ें भी आती हैं आपकी कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि MS एक्सेल में जो लाइन होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, इस तरीके से। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, और लाइंस जो होती हैं उनके क्रम को पहचानने के लिए ABC यूज़ किया जाता है, और जो कॉलम होते हैं उनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, सॉरी, लाइंस के क्रम को पहचानने के लिए यहाँ पर 1 2 3, ये मिस हो गया यहाँ पर लिखना, 1 2 3 लिखा जाता है। और कॉलम को पहचानने के लिए ABC। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आप देख रहे हैं ना, ये A लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स का A है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका है, ये सॉरी, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये पूरी की पूरी आपकी एक लाइन होती है। क्या होती है, ये लाइन होती है।
इसी प्रकार से आपका जो कॉलम होते हैं ना ए बी सी इस तरीके से आप लिखे हुए हैं, तो कॉलम को ए बी सी से लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं, और आपके जो लाइंस होती हैं उनको नंबर्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइंस होती हैं उनके क्रम को पहचानने के लिए, यहाँ थोड़ा मिस हो गया तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स के माध्यम से पहचाना जाता है, और कॉलम को ABC इस तरीके से पहचाना जाता है। इसके अलावा MS एक्सेल में कुछ और अन्य स्प्रेडशीट होती हैं जिनमें स्नोबॉल, लोटस 1 2 3, एप्पल नंबर आदि होते हैं, जिसे डेटाबेस की तरह आप उपयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको डेटाबेस की तरह यूज़ करना होता है उसका यूज़ करते हैं। आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, और जो भी आपके संबंधित डेटा है उसको स्टोर करती हैं। इसके द्वारा किसी आप विशेष प्रोग्राम को एक पैटर्न के आधार पर ढूंढा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको आगे चल के बताने वाले हैं अभी। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके कंपोनेंट को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको हम डायग्राम की मदद से, जो भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके माध्यम से एक एक चीज़ों को समझते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर कवर होगा, और मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि यहाँ से आप 10 ऑफ 10 नंबर्स को भी अचीव कर सकते हैं। 100% आपका यहाँ पर सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका टाइटल वार। ये आप देख सकते हैं टाइटल वार आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से, जिस पे अलग से लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिख दिया है, और ये होता है आपका टाइटल वार। टाइटल वार क्या होता है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन होती है टाइटल वॉर की। विंडो में जो आप यहाँ पर टाइटल वॉर देख रहे हैं, ऊपर वाली जिसको हम रिबन कहते हैं, ये अलग अलग रिबन्स होती हैं, इसमें सबसे ऊपर वाली रिबन यानी पट्टी पर टाइटल वॉर होता है, जो कि आपके फाइल के नाम को और उस जिस फाइल जो सॉफ्टवेयर में खुली हुई है उसको दर्शाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बुक 1 लिखा हुआ है। बुक 1 क्या है, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट नेम है। डिफ़ॉल्ट नेम का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी तरफ से अगर कोई टाइटल नहीं दिया है तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप एक इसका नाम तय कर लेता है, इसका टाइटल तय कर लेता है, जिसको बुक 1 से दर्शाते हैं। अब जहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई भी रिपोर्ट तैयार की है, किसी की सैलरी के स्ट्रक्चर को दर्शाया है, बहुत सारे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनकी सभी लोगों की सैलरी को आप दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या टाइटल लिख सकते हैं कि सैलरी का ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी कि सैलरी का आपका एक पेज है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब क्या हुआ कि इस टाइटल बार में आपका ये टाइटल तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जिस सॉफ्टवेयर में ये फाइल खुली हुई है वो भी यहाँ पर लिख के आएगा ही आएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको बनाया गया है। ये होता है आपका क्या, टाइटल वॉर, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये टाइटल बार हो जाता है। इसके अलावा होता है फिर आपका यहाँ पर रिबन। रिबन बार आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है रिबन, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो भी चीज़ें आपकी कवर हैं, ये रिबन के अंदर जो भी चीज़ें कवर हैं ये क्या है, ये देख लीजिएगा आप। इनमें अलग अलग टैब होते हैं। टैब का मतलब छोटे छोटे बटन टाइप होते हैं जिनको हम टैब कहते हैं, और इस टैब में क्या करते हैं आप, जिस भी टैब को सिलेक्ट करते हैं उससे संबंधित यहाँ पर आपका कमांड होती है, यानी कि रिबन को हम क्या कह सकते हैं कि ये कमांड का पैनल है। कमांड का पैनल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो कमांड होते हैं उनका एक समूह है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, प्रीव्यू है, व्यू है, इसके अलावा सेव करने का बटन है, इसके अलावा ये डेटा के लिए बनाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सबका जो भी चीज़ें आती हैं ये आपकी किस में आती हैं, ये रिबन में आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी माइक्रोसॉफ्ट में क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमाइज़ हो गया, मैक्सिमाइज़ हो गया, क्लोज़ हो गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी MS वर्ड में बताया हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पर मिनिमाइज़ से क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो विंडो ओपन है, जो भी फुल स्क्रीन पे आपका जो ये पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है, ये क्लोज़ होकर के टूल बार में यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा मैक्सिमाइज़ करते हैं आप, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर खोलते हैं तो वो छोटी सी स्क्रीन में खुलता है। इसके बाद आप मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन पर आ जाता है, और उसी से मैक्सिमाइज़ होकर के वो एक रीस्टोर बन जाता है। रीस्टोर के बाद ऐसा साइन बन जाता है मैक्सिमाइज़ की जगह। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लोज़ का बटन है, उस क्लोज़ में क्या होता है, आप इस क्रॉस वाले साइन पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी जो आपकी जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप का मतलब कि जब आप क्लोज करते हैं तभी ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिबन होता है। रिबन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका रिबन के अंदर ही आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, इतना होता है। ये मेन्यू बार आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं
ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, जिसमें होम हो गया, फिर आपका इंसर्ट हो गया, फिर पेज लेआउट हो गया, फिर फार्मूला हो गया, फिर डेटा हो गया, फिर रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी मेन्यू बार में आती हैं। इनको ध्यान रखना, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम अलग अलग कहा जाए, इनको जैसे होम को अकेली बात करें तो ये होम क्या है, यहाँ पर एक टैब है और इस टैब में क्या है कि बहुत सारे आपके कमांड होते हैं। जैसे ही आप अभी होम पर क्लिक करते हैं तो होम पर सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी देख पा रहे होंगे, ये जो भी आपको डेटा शीट बनाने के दौरान ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर होता है आपका जो कि इंसर्ट है। इंसर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट में सेम वही ऑप्शन होते हैं जो कि आपके MS वर्ड में होते हैं। तो मैंने MS वर्ड में वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आप वहाँ से अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंसर्ट में होती हैं। पेज लेआउट में भी वही होता है, डेटा भी वही होता है, रिव्यू भी वही होता है, व्यू भी वही होता है। बस यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज, फार्मूला एक नेक्स्ट अलग टाइप का यहाँ पर टैब होता है, जिसमें जो भी स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं उसके फार्मूले की कमांड होती हैं। यहाँ पर जो भी फार्मूला आपको लगाना है, जैसे कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गुणा करना है, कुछ भाग देना है, तो वो सारी कमांड के जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला वाले टैब में उपस्थित होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो होता है वो क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड कहाँ है, ये आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ना क्लिप बोर्ड। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है कि क्लिप बोर्ड एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें क्या करते हैं आप, जैसे कुछ भी आपने यहाँ पर एक्सेल में अपनी कोई भी सेल में कुछ भी लिखा हुआ है या कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, तो जैसे पहले से लिखा हुआ है उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद जो डेटा होता है ना वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। ठीक है, तो वही डेटा क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। फिर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वही डेटा क्लिप बोर्ड से आ जाता है। तो क्लिप बोर्ड का इतना ही काम होता है कि डेटा को स्टोर करता है। अस्थायी मेमोरी कहलाती है ये इसकी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट तो आप समझ ही गए होंगे। फ़ॉन्ट क्या होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं, अलग अलग स्टाइल होती हैं टेक्स्ट की, वर्ड की, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, या इसके अलावा जो भी है आप करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और फ़ॉन्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप अपने जो भी वर्ड है उसकी साइज़ को तय कर सकते हैं और जो भी जिस तरीके से डिज़ाइन में आप लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलाइनमेंट है, ये देख रहे हैं ना आप, अलाइनमेंट लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप अपने किसी भी सेल के अंदर, सेल यानी कि छोटा सा जो सेल है ना, छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को जो डिज़ाइन देना चाहते हैं, कैसे उसको सेट करना है, कैसे उसको सेंटर में रखना है, कि किस मतलब डिज़ाइन में रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से करते हैं, अलाइनमेंट के माध्यम से करते हैं। ये यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके जो भी आप PDF कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये मिलेंगी, ताकि आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकें। सारी चीज़ें हैंड रिटन है, जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले टाइटल बार हुआ, फिर रिबन आ गया, रिबन के बाद आपका टैब आ गया, टैब के बाद क्लिप बोर्ड बताया मैंने, क्लिप बोर्ड के बाद आपको अलाइनमेंट बताए। इसके बाद आपका टेबल होता है। टेबल में क्या करते हैं, इसका प्रयोग आप सेल्स को, समूह को टेबल की तरह परिभाषित करते हैं। ये टेबल जो भी है आपका डेटा को फिल्टर और उसे एक क्रम में रखने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि पिवोट टेबल या फिर चार्ट भी बनाया जा सकता है जो कि डेटा को व्यवस्थित करते हैं। ये भी आपके वहाँ पर इसमें होता है जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर वर्कशीट जो होती है उसी को कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक एक्टिव सेल होता है। एक्टिव सेल का मतलब जहाँ पर आपका क्लिक है और जो हाईलाइट हो रहा है उसी को एक्टिव सेल कहते हैं। यानी कि जिस भी सेल पर आपने यहाँ पर जैसे आपने माउस को क्लिक कर दिया तो माउस को क्लिक करने के बाद ये हल्का सा ब्लिंक करने लगता है और ये हाईलाइट होने लगता है, जिस पे आप टेक्स्ट जो भी कर सकते हैं, जिस पे काम कर सकते हैं। तो वो जिस पे हम काम कर रहे थे उसको एक्टिव सेल कहते हैं। ये एक नहीं होता है, एक साथ हम कितनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे आपके एक्टिव सेल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रो हेडिंग है। रो हेडिंग, रो का मतलब क्या हुआ कि ये आपके क्या है, पंक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके कॉलम्स हैं, जो कि पहले ही बताए हुए हैं आपको कि ये कॉलम्स को हम ABCD इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो कि खड़े स्तंभ होते हैं ऐसे। और जो हमारी पंक्तियाँ होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, 1 2 3 के माध्यम से ऐसी होती हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ हो गई। ये वर्टिकल स्क्रोलर हो गया। स्क्रोलर, इसको आप जैसे ही नीचे करते हैं तो आपकी स्प्रेडशीट ऊपर की ओर जाती है और आप नीचे का डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर होता है, जिसके माध्यम से आप इस तरफ करते हैं तो ये स्प्रेडशीट आगे की ओर जाती है और आगे जो भी है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, या इस पर जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूम इन एंड जूम आउट भी ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं। जिसको आप जूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं
और ये वर्कशीट आपका टैब है। वर्कशीट टैब क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। ये आप देख पा रहे हैं कि सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये इसके वर्कशीट टैब होते हैं, यानी कि एक एक सीट से मिलकर के ये पूरी वर्क सीट बन जाती है। ठीक है, अलग अलग वर्क सीट से मिलकर के एक पूरी वर्क बुक बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ को, मैं आपको क्वेश्चन में भी बताऊंगा यहाँ पर कि जब एक से ज़्यादा सीट मिल जाती हैं तो उसको वर्क बुक कहते हैं। ये स्टेटस बार होता है, जहाँ पर रेडी लिखा हुआ है ना, ये स्टेटस बार है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो भी पेज हैं, जो भी वर्कशीट हैं, जिनका जो भी डेटा है वो सब यहाँ पर होता है कि कितनी वर्कशीट है और कौन सी वर्कशीट आपने करंट में ओपन की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर सीट टैब और स्क्रीनिंग टैब है। आप किसी भी सीट में कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ से सीट आगे की सीट खोलना चाहते हैं या आगे की सीट और ज़्यादा खोलना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये आप सीट टैब के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका कुछ स्पेशल फीचर भी होते हैं, जैसे आपको फाइंड करना है, कुछ फ़िल्टर करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, किसी भी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर करना है, तो ये एक स्पेशल फीचर के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा का पूरा आपका वर्कशीट विंडो है जिस पे आप काम करते हैं। ये पूरा इंटरफेस देख रहे हैं, ये आपका काम करने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने MS एक्सेल के जो भी फीचर हैं, जो भी आपके MS एक्सेल के कंपोनेंट हैं, उन सभी को यहाँ पर पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आगे की क्लास में हम इसके MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, स्प्रेडशीट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। कल आपकी क्लास होगी जो कि आपकी शाम को 6:30 बजे होगी, जिसको आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछने की बहुत सारी संभावना होती है। इसके अलावा MS एक्सेल में आप चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे की क्लास में कंटिन्यू करूँगा। और फिर MS एक्सेल में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो शॉर्टकट की हैं, जिनका यूज़ किया जाता है, जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम MS एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।